गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन एज के बारे में एंड या ये भी हम कह सकते हैं कि एलिजाबेथन एज से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें पहले डिस्कस करने हैं एंड उसके बाद हम एलिजाबेथ एज को जो एलिजाबेथन एज है हम उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपने वीडियोस को वॉच किया होगा, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा लास्ट वीडियोस को, तो मैंने उसमें एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन एंड मैंने उसमें रेनेसा कंप्लीट किया है। ठीक है, रेनेसा में जितनी एजेस आती हैं वो मैं लिखवा चुकी हूँ, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको पता होगा, अदरवाइज़ आपको पता नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला भी था कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं। ओके, एंड उस नोट्स को सामने रखें और उसके बाद जो भी आप न्यू वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप उसको देखें, नोट्स को सामने रख के। ठीक है, कि हाँ ये वाली एज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इस एज में ये बताया गया है, ये मेरे पास नोट है। रेनेसा में जितने भी एजेस आती हैं, एलिजाबेथन, जैकोबियन, कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ, वो मैंने आपको सारी लिखवाई हैं। एंड उसमें जो राइटर्स आते हैं, जैसे कि एलिजाबेथन में कौन कौन से राइटर्स आते हैं, तो जब मैं एलिजाबेथन एज को एक्सप्लेन करूँगी तो मैं उसमें राइटर्स नहीं बताऊँगी आपको कि इसमें ये राइटर्स आते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दैट्स वाई मैं राइटर्स या जितने भी उसमें पोएट आते हैं मैं उसको नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो आप उसको सामने रखिए कि ये रेनेसा टाइम पीरियड है एंड रेनेसा के बाद रेनेसा के अंतर ही आता है, जो पहली एज है आपकी, जो फर्स्ट स्टेज है वो आती है एलिजाबेथन एज। ठीक है, लेकिन एलिजाबेथन एज को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, उसको हमें देख लेना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं तो हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि इनकी हिस्ट्री क्या है पहले की। ठीक है, अब जैसे कि एलिजाबेथन एज की अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो एलिजाबेथन का टाइम जो है वो 1558 से 1603 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1558 से 1603 है कि नहीं? ठीक है, अगर आपने नोट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये टाइम पीरियड है, ये ड्यूरेशन है एलिजाबेथन का। तो ये 1558 से जो मैंने पहले आपको बताया था ना, रेनेसा का मैंने आपको बताया था, रेनेसा, हाई लेट रेनेसा, हाई रेनेसा, अर्ली रेनेसा, इस तरीके से मैंने उसके 3 सब पार्ट बताए थे ना। ठीक है, तो उसको एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं, या हम नॉलेज के बेस पे कह सकते हैं, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि हमको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें आपको बहुत अंदर जाके चीज़ें पढ़नी नहीं है, इतना पता होना चाहिए कि हाँ ये अर्ली रेनेसा का ड्यूरेशन है, ये आपका लेट रेनेसा का है एंड ये हाई रेनेसा का है। ऐसे मैंने मिडिल इंग्लिश के बताए थे 3 पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इन तीनों सब पार्ट्स को हमें बहुत ही डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। अब जैसे कि जो रेनेसा में हमें पढ़ना है, ठीक है, मतलब रेनेसा तो हो गया, 3 सब पार्ट हो गए उसके। ठीक है, तो उसमें लिटरेरी बैरनेस रहा, क्योंकि उस टाइम पे लिटरेचर बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं हुआ। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम पास आता गया, टाइम होता गया, वैसे वैसे एलिजाबेथन एज आई। फिर इसमें कुछ अलग चीज़ें हुई जो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको। तो वही है कि एलिजाबेथन एज से हमें पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेनेसा, हम लोग रेनेसा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, रेनेसा टाइम पीरियड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एलिजाबेथन एज, और अब हम एलिजाबेथन एज को स्टडी करेंगे। बट बिफोर स्टडी एलिजाबेथन एज, लेकिन एलिजाबेथन एज को स्टडी करने से पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट सिविल वॉर। ठीक है, अगर आपने एंग्लो नॉर्मन के नोट्स बनाए होंगे जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो को देखा होगा जिसमें मैंने एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मैंने उसमें इवेंट्स लिखवाए थे, याद आ रहा है? ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स मैंने लिखवाए थे कि एंग्लो नॉर्मन के टाइम पे हुए थे। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन में आपके चौसर भी आते हैं, तो चौसर के दौरान जो चीज़ें हुई, या चौसर के पहले वाले एज में हुई जिसको हम अर्ली मिडिल कहते हैं, या फिर लेट मिडिल, तो आपका लिटरेरी बैरनेस ही रहा। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें देखिए सीरीज से हैं, अगर आप स्टार्ट से देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। ठीक है,
अगर आप बिल्कुल सीरियस से देखेंगे तो वो चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। तो उसमें मैंने इवेंट लिखवाया था सिविल वॉर, एंड मैंने ये भी आपसे कहा था कि सिविल वॉर के बारे में मैं आपको बताऊंगी जब नीड होगी इसकी, ठीक है। तो अभी क्या है कि एलिजाबेथन एज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो एलिजाबेथन एज के पहले सिविल वॉर के बारे में जान लेते हैं। यस, ये एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड की बात है, बट हमें यहाँ पे इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने कहा था कि अभी मैं सिर्फ इवेंट बता रही हूँ कि 1455 से लेकर के 1485 तक सिविल वॉर हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके आगे की, इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। तो अभी इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। एंड अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको आप समझिए बहुत अच्छे से कि मैंने क्या बताया, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये जो मैं बता रही हूँ इसको समझिए, क्योंकि एक सीरीज़ से हम लोग पढ़ते चले आए हैं, और अगर आप उस सीरीज़ को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यस, तो सिविल वॉर आपका 1455 से 1485 के बीच में हुआ था, ठीक है। ये तो एंग्लो नॉर्मन की बात हो गई, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि सिविल वॉर को हम वॉर ऑफ रोजेस भी कहते हैं। सिविल वॉर इज कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेस ऑल्सो, ठीक है। तो ठीक है, पहला पॉइंट हमको ये पता चला कि सिविल वॉर को वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। वॉर ऑफ रोजेस वॉज फॉल्ट बिटवीन लंकेस्टाइन एंड यार्किस्ट। देखिए यार्किस्ट है कि इसकी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन या फिर इसकी स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। यार्किस्ट आई थिंक यही है, ठीक है। अगर थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ये वाली स्पेलिंग है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए यार्किस्ट यही स्पेलिंग मैंने इसमें लिखा है। लंकेस्टाइन एंड यार्किस्ट के बीच में होता है सिविल वॉर, या फिर हम कह सकते हैं वॉर ऑफ रोजेस। कब से कब तक होता है? 1455 से 1485 के बीच में होता है। ये आपका चौसर के टाइम पीरियड की बात हो गई ना, चौसर के बाद, क्योंकि मैंने बताया था कि लिटरेरी बैरननेस रहा लेट मिडिल, क्योंकि इसमें वॉर वगैरह हुए थे, बताया था वॉर वगैरह हुए थे। लिटरेचर में ग्रोथ नहीं हुआ था, वर्क्स वगैरह नहीं आए, बहुत ज़्यादा पोएट्स रहे, राइटर्स हाईलाइट नहीं रहे इसमें वॉर वगैरह हुए थे, बताया था ना। इसीलिए मैं कहती थी कि मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ बताया था कि उसमें वॉर वगैरह हुए थे, ठीक है। तो वो वॉर हुआ था, ठीक है। वॉर ऑफ रोज इनके बीच में लड़ा गया, ठीक है। द सिंबल ऑफ लंकेस्टाइन वॉज रेड रोज। अब इनका जो सिंबल था वो रेड रोज था, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया है, रेड रोज। एंड जो यार्किस्ट का था वो वाइट रोज था, ठीक है। दोनों का सिंबल हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ लंकेस्टाइन एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ यार्किस्ट। तो लंकेस्टाइन का जो सिंबल रहा वो रेड रोज था एंड यार्किस्ट का वाइट रोज था, ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया है। लंकेस्टाइन वॉन। अब इस सिविल वॉर में, वॉर ऑफ रोज में जीत किसकी होती है? जीत होती है लंकेस्टाइन की, जीत होती है लंकेस्टाइन की। विद द विक्ट्री ऑफ लंकेस्टाइन, लंकेस्टाइन की विक्ट्री के साथ में ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। हमें ध्यान रखना है कि क्या हुआ था जब लंकेस्टाइन जीत जाते हैं, तो ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, शुरू हो गई थी, ये हमें ध्यान रखना है। विद द विक्ट्री ऑफ लंकेस्टाइन, यस, ओके। एंड इसके बाद हमें क्या देखना है कि अब इसके बाद में थोड़े से हम रीन देख रहे थे किस किसने शासन किया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पे आप लोग किंग्स लिख लीजिएगा, रूलर लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 1485 से अब 1485 तक युद्ध चलता रहा। जब 1485 में युद्ध समाप्त हुआ है, लंकेस्टाइन जीते, तो भाई किसी ना किसी ने शासन भी तो वहाँ से किया होगा ना। एक वॉर चल रहा है, अब वॉर के बाद शांति हो गई, वॉर समाप्त हो गया, ठीक है। तो अब किसी ना किसी ने शासन भी तो किया होगा ना, तो वही इसीलिए पढ़ना है हमको, ठीक है। तो 1485 से 1509 तक शासन रहा हेनरी सेवन्थ का। 1509 से 1547 तक हेनरी एट्थ का शासन रहा। 1547 से लेकर के 1553 तक शासन रहा एडवर्ड सिक्स्थ का। 1553 से 1558 तक मैरी फर्स्ट का शासन रहा, जो कि डॉटर थी एडवर्ड सिक्स की ही, याद रखिएगा। एंड 1558 से 1603 जो कि हमें स्टडी करना है, एलिजाबेथन एज। तो 1558 से 1603 तक शासन रहा एलिजाबेथ फर्स्ट का, ठीक है। इसीलिए इसकी वजह से हमें ये सारा कुछ क्या है स्टडी करना पड़ा, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है, करना पड़ा क्या, क्योंकि ये पूछा जाता है लंकेस्टाइन, यार्किस्ट, वॉर ऑफ रोजेस, ईयर पूछा जाता है 1455 से 1485 तक, ठीक है। तो
ये मैंने बताया है आपको कि कैसे एलिजाबेथन एज स्टार्ट हुई एंड एलिजाबेथ फर्स्ट ने कैसे मतलब अपना रीन स्टार्ट किया, किसके बाद किया, तो ये पूरा आपको क्रोनोलॉजी एकदम याद रखनी है, ठीक है। तो 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ फर्स्ट ने शासन किया, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें आपको रखनी है याद, क्लियर है। तो इसीलिए हमको सिविल वॉर पढ़ना था कि सिविल वॉर में ये चीज़ें हुई, फिर वही आपका रेनेसा एकदम स्टार्ट हो गया। उसके बाद में रेनेसा में कुछ चीज़ें बदली, जो रेनेसा के बारे में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी वो ओवरऑल लिखवाई थी। वही रेनेसा में तो 4 एजेस है, अब एलिजाबेथन एज भी रेनेसा में ही है, जैकोबियन पढ़ेंगे वो भी रेनेसा में ही है, कैरोलाइन कॉमनवेल्थ पढ़ेंगे वो भी रेनेसा में ही है। तो ओवरऑल जो एलिजाबेथन में रेनेसा में हुआ, ठीक है, ओवरऑल जो रेनेसा में हुआ वो हमको क्या करना है, देखना है। तो वो इसीलिए वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई थी मैंने वो ओवरऑल लिखवाई थी कि रेनेसा में ये चीज़ें हुई। तो कुछ चीज़ें एलिजाबेथन के टाइम पर हुई, कुछ चीज़ें जैकोबियन में हुई, कुछ चीज़ें कॉमनवेल्थ में हुई, कुछ चीज़ें कैरोलाइन में हुई। तो वो ओवरऑल जो रेनेसा के बारे में मैंने आपको बताया था, डिस्कस किया था, वो ओवरऑल है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लाइक फर्स्ट स्टेज आपकी एलिजाबेथन एज आती तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विद द डेथ ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, जैसे ही एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ होती है तो ट्यूडर डायनेस्टी जो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी यहाँ पर वो एंड हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए, लेकिन नोट ज़रूर करिएगा। एंड जब हम एलिजाबेथ एज को पढ़ेंगे तो आपको इसकी नीड होगी, इसको सामने रखिएगा एंड फिर आप उसको देखिएगा एंड उसके बाद आपको नोट करना है, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आप नोट करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि शायद किसी ने गलती से सब्सक्राइब के चक्कर में अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो उसको भी ठीक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सब्सक्राइबर कम हो गया है, तो इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ, ओके। तो क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत लगती है, यहाँ वहाँ से कंटेंट लेना पड़ता है, जो भी है, ठीक है, उसको कलेक्ट करके ही फिर हम कर पाते हैं, ठीक है, डिस्कस कर पाते हैं। तो हो सकता है जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है कर लीजिए, तो किसी ने सब्सक्राइब कर लिया होगा पहले से, उसको लगा होगा कि शायद मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसने उस चक्कर में अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो इस वजह से शायद ऐसा हो गया है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी सुन रहा है चेक कर लीजिएगा कि सब्सक्राइब ही होना चाहिए चैनल, कहीं अनसब्सक्राइब गलती से तो नहीं हो गया है, ठीक है। एंड इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एलिजाबेथन एज को बिल्कुल पढ़ेंगे, और एलिजाबेथन एज से जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। वो सिविल वॉर हुआ था तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये चीज़ें हैं, इनका शासन था, और फिर एलिजाबेथ फर्स्ट ने शासन किया, तो वही हमको आगे से एलिजाबेथन एज को डिस्कस करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।